Good morning, class. Now we will proceed to the next topic of the chapter, rereading monsoon, that is transition season, यानी बदलता हुआ मौसम या पोस्ट मानसून यानी बाद का मानसून, यानी कि एक बार मानसून आया फिर वापस उसके बाद भी कुछ सिचुएशंस मानसून अकर करती हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर विद द apparent movement of sun towards the south. अब apparent movement, again and again I am telling you, apparent movement like ये आपका अर्थ है, तो इसका जो आपका सन है ये आपकी इस तरीके से है, और ये ठीक है, ये आपका अपरेंट मूवमेंट, यानी कि अब सन का रेज जो हम शो करेंगे वो हमारा इधर होगा. ठीक है. तो यहाँ से हम इसको सन को इधर ना दिखा के हम ऐसे भी दिखा सकते हैं. जैसे ये है आपका समर सोलिस्टिस, तो यहाँ इसको थोड़ा स्लैंट बनाएंगे रेज को, और ये है, और यहाँ आपका सन है अप्रेंट में. तो आपका ये वाला रीजन जो नॉर्दर्न है इसको तो आप भूल जाइए, और ये साउथ वाला है ये क्लोज टू सन आएगा. ठीक है. इसकी रेज जो हैं इक्वेटर पर वर्टिकल पड़ेंगे. हम सन का मूवमेंट ऐसे भी बना सकते हैं. तो सन का जो अर्थ का जो इंक्लिनेशन होगा वो सन के साइड पे होगा. सो अर्थ और सन का जो बेंड है वो किस तरफ होगा, सन की तरफ ज़्यादा होगा. ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द सन टुवर्ड्स द साउथ एंड द मॉनसून ट्राफ और द लो प्रेशर ट्राफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेस बिकम वीकर. ये समझने वाली बात है. अब यहाँ पर क्या होता है, जो अभी हाई था, ठीक है, समर के टाइम पर जो अभी हाई प्रेशर हो रहा था अब वो वीक होने लगता है. ठीक है. मतलब अब हाई प्रेशर जो है ओशन पे नहीं है, नॉर्दर्न प्लेन पे जो हाई लो प्रेशर था अब वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दिस इज़ ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द हाई प्रेशर system, and this southwest monsoon winds weaker the start withdrawing the gradually. और साउथ वेस्ट मानसून क्या करता है, इस ये वीकर होने लगता है, स्टार्ट विदड्रॉइंग द ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे जो है यहाँ से निकलने लगता है. बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर एंड द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स, and the month October November form a period of transition from hot rainy season to the winter condition. So मतलब अब क्या है, एक विंटर जैसे आना शुरू हो जाता है, तो पीरियड ट्रांजिशन का मतलब वो है चेंज होता आता है फ्रॉम द हॉट रेनी सीजन टू द ड्राई विंटर कंडीशन, एंड द रिट्रीटिंग ऑफ द मॉनसून इज़ मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई. ठीक है. सर्दियाँ आती हैं तो कैसा है, आसमान साफ होने लगता है. सो विद टेम्परेचर वाइल द डे टेम्परेचर्स आर हाई एंड द नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट एंड द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट. क्योंकि बारिश होकर निपटी है तो क्या होगा, मौसम में टेम्परेचर गिरने लगता है, नाइट्स थोड़ी कूल होने लगती है, मौसम अच्छा लगता है नवंबर अक्टूबर का, एंड द लैंड स्टिल मॉइस्ट होती है, ऑनिंग द कंडीशन ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. हाई टेम्परेचर दिन में महसूस किया जाता है, ह्यूमिडिटी भी होती है, लेकिन सुबह शाम अच्छा होता है. द वेदर बिकम रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे. दिस इज़ कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट. तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता भी है व्हाट इज़ अक्टूबर हीट, जो डे टेम्परेचर ऑफ द एरिया है इट इंक्रीज, जो वो एब्जॉर्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट. एंड इन सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्क्यूरी बिगिनस टू फॉल. पारा नीचे गिरने लगता है, मतलब टेम्परेचर कम होने लगता है रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया. सो द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्दर्न Western India gets transferred to the Bay of Bengal by early November, and this shift is associated with the occurrence of cyclonic depression with originate over Andaman Sea. अब यहाँ पर आप देखेंगे ये शिफ्ट क्या हो जाती है, यहाँ पर साइक्लोनिक डिप्रेशन भी आने लगते हैं. ठीक है. दी साइक्लोनिक जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, causes heavy and widespread rain, and these tropical cyclones are often destructive. ठीक है. जो बे ऑफ बंगाल की तरफ हमारे जो साइक्लोन आते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, एंड द थिकली पॉपुलेटेड
Deltas of Godavari, Krishna, Kaveri frequently struck by these cyclones. So already I told you कि जब ये डिप्रेशन होता है साइक्लोनिक का, तो हमारा ये जो रीज़न है बेसिकली ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. Which cause the great damage of property. Sometimes the cyclones arrive at the coast of Orissa, West Bengal, Bangladesh, and the bulk of rainfall and Coromandel coast is derived from the depression cyclones. Now another topic is distribution of rainfall. तो ये हम जानते ही distribution of rainfall as we read in beginning of the chapter कि it is not equal. Uneven distribution of rainfall we find in our country, like the western coast of the northern eastern India receive 400 सेंटीग्रेड. अब इसको कैटेगरी में भी याद कर सकते हैं. ठीक है, 400 सेंटीग्रेड कहाँ मिल रहा है आपको? वो आपको मिल रहा है वेस्टर्न घाट पे, वो आपको मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में. उसके बाद क्या है, सबसे कम 60 सेंटीमीटर कहाँ मिल रहा है आपको? वेस्टर्न राजस्थान में, यानी डेजर्ट रीजन में, एंड इन द पार्ट ऑफ गुजरात. फिर हरियाणा और पंजाब में रेनफॉल इज़ इक्वली लो इन द इंटीरियर डक्कन प्लेटू. उसके बाद हम डक्कन प्लेटू की तरफ जाते हैं. ये आपको पूरा रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपका ये रीज़न है. तो यहाँ पर 60 है, यहाँ पर आपका 400 है, यहाँ 400 है, यहाँ बीच में आपका लो है. ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. फिर उसके बाद क्या है आपका डेक्कन प्लेटू इन द ईस्टर्न शायद्रीज. अब ये शायद्रीज क्या है भाई? ये शायद्रीज जो है आपका वेस्टर्न घाट है. वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है? शायद्रीज. तो शायद्रीज में वाई डू वी रीजन रिसीव लो रेनफॉल एंड अ थर्ड एरिया ऑफ द लो प्रेसिपिटेशन अराउंड द ले इन जम्मू एंड कश्मीर. अब हम कहेंगे कम बारिश वाले इंडिया में 3 रीज़न आते हैं. एक तो आपका जम्मू एंड कश्मीर आता है, एक है आपका राजस्थान, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर अगर हम इंडिया के मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, फिर तीसरा आता है आपका साउथ में. So the rest of the country receive moderate rainfall and snowfall is restricted to Himalayas. Snowfall कहाँ होती है? सबको पता है, हिमालयस पे ही होती है. ठीक है. Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. अब ये क्योंकि हम ट्राफ पढ़ चुके हैं, हम एल नीनो ला नीनो पढ़ चुके हैं, तो ये सब चीज़ें हमें पता है कि वेरिएबल है, हर साल एक जैसा नहीं होता. तो variability the high region of low rainfall, such parts of Rajasthan, Gujarat, leeward side of Western Ghat, as such areas high rainfall are liable to the affected by the flood. Areas of low rainfall are drought prone region. ठीक है, इसको इट वॉज़ वेरी सिंपल. इतना आप मतलब इसमें आप समझ सकते हैं. रेनफॉल का चैप्टर अगर आप देखेंगे एटलस में तो आपको क्लियर हो जाएगा. अब है लास्ट टॉपिक, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड. अब यूनिफाइंग बॉन्ड का मतलब क्या है? आपका मॉनसून जो है आपका हर जगह से एक जैसा बन जाता है. अगर हम इसको हैंड पिक्चर कहें तो मतलब पूरे कंट्री को ये एक साथ बांध के रखता है. कैसे? क्योंकि agriculture is one of the main process. Already we have seen that Himalayas protect the subcontinent region from the extreme cold wind in the Central Asia. This enables northern India have a uniformity, higher temperature compared to the area some latitudes, and similarly peninsula plateau under the influence of sea and three side has moderate temperature. Despite of moderating influences there are the great variation of temperature condition. ये सब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसमें हम सब टेम्परेचर देख लिया, हमारा नॉर्थ में कितना, साउथ में कितना, ईस्ट में कितना, वेस्ट में कितना. लेकिन फिर भी क्या है, इट इज़ यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून इन सब कॉन्टिनेंट इज़ क्वाइट प्रेसिपिटेबल. ये बारिश की वजह से ही इतना इसका इन्फ्लुएंस है. एंड द सीजनल अल्ट्रेशन ऑफ द विंड सिस्टम and associated the weather condition provide the rhythmic cycle of the season. Even the uncertainties in uneven distribution of rainfall. So this beautiful map you have to draw. फिर आपका मेन जो यहाँ पर है ये है
are very typical monsoon. The Indian landscape, its animal, plant and life. ठीक है, बारिश है तो सब चीज़ें जुड़े हुए हैं. Whether it is animal, plant life, human life, entire agriculture calendar, the life of the people, including their festivities. ठीक है, कहीं ओनम बोलते हैं, कहीं बैसाखी बोलते हैं, कहीं पोंगल बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब एग्रीकल्चर से जुड़ा है. रिवॉल्व अराउंड दिस फिनोमेना, मतलब मानसून के चारों तरफ ही सब चक्कर काटते हैं. And the year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly wait for arrival of monsoon. And these monsoon winds bind the whole country, providing water to set the agriculture activities. And the river valleys which carry this water also unite the single river valley unit. मतलब पानी नदियों तक जाता है, नदियों से फिर वो फील्ड तक पहुंचता है, और इसी की वजह से एग्रीकल्चर पॉसिबल है. तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिफाइंग बॉन्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हुआ. होप यू अंडरस्टूड एंड एन्जॉयड. सो टेक रीडिंग अगेन एंड अगेन, ट्राई टू टेक आउट MCQs more and more from the chapter. Thank you. Have a nice day.